जय श्री राम। हे दशो दिशाओं, देवताओं, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं, इस दशानन रावण पुत्र मेघनाथ की तपस्या सफल हुई है। मुझे शिवजी से वरदान प्राप्त हुए हैं। मैं अजय हुआ हूं, अजय। लंका, मेरी सुंदर, अति सुंदर लंका। एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? ये तो दोपहर में ही रात हो गई। माँ त्रिजटा, ये क्या हो गया? अचानक अंधेरा छा गया, दिन में ही रात हो गई। क्या ये वो दुष्ट रावण की कोई माया तो नहीं? यदि ये रावण का कोई षड्यंत्र है तो ये दिन का महाअस्त्र बनकर मेरी रक्षा करेगा। स्वामी, किसी मायावी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? कौन है? कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? कौन है? कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? मेरे ही कक्ष में आकर मेरे साथ ही हंसी सट्टा करने का दुस्साहस कर रहा है। कौन है? सामने आओ। भ्राताश्री, भ्राताश्री। विभीषण, कोई मायावी मेरे कक्ष में घुस आया है। सामने क्यों नहीं आते? अच्छा, अगर मैं आपके सामने आ गया तो आप मुझे श्राप देंगे या फिर आशीर्वाद? शत्रु हुए तो शाप दूंगा और मित्र हुए तो आशीर्वाद। सामने आओ। और यदि पुत्र हुआ तो? मेघनाथ? बेटा मेघनाथ, मेरा बलशाली पुत्र मेघनाथ, तेजस्वी पुत्र। यशस्वी हुआ। विजय भाव।
महाराज रावण की जय हो। तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। लंका की महारानी तुम अतिशीघ्र बन जाओगी। ऐसा ही सोचना और ऐसा ही करना तेरे लिए हितकर है, क्योंकि रावण पुत्र इंद्रजीत तपस्या से वरदान पाकर लौट आए हैं और उनके बल और सामर्थ्य का सामना त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। तेरा पति राम भी नहीं, जिसकी तू आस लगाकर बैठी है। अंधेरा तब तक डराता रहता है जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। अन्य पशु तब तक शोर मचाते रहते हैं जब तक शेर नहीं आता। और रावण और उसके पुत्र जैसे अधर्मी अपने बल और सामर्थ्य का ढिंढोरा तब तक पीटते रहते हैं जब तक सर्वशक्तिमान रघुनंदन उनके सामने नहीं आते। मेरी बातें याद रखना, भूलना नहीं। जब मेरे पति अपने भाई के साथ लंका में आएंगे तब रावण का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। उसकी और उसके बेटे की सारी माया निष्प्रभ हो जाएगी। जिस लंका में आज नृत्य गान तथा हंसने हंसाने की आवाजें सुनाई देती है, उसी लंका में चारों ओर आक्रोश ही आक्रोश सुनाई देगा। लंका ध्वस्त हो जाएगी, हर अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। फिर स्त्रियों के सामने शेर बनने वाले लंका के बलवान और शक्तिशाली कहलाए जाने वाले पुरुष रघुनंदन के सामने ढेर हो जाएंगे। प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम जामवंत जी। नील, बड़े उत्तेजित लग रहे हो। क्या बात है? कोई ऐसा समाचार लेकर आए हो जो महाराज सुग्रीव के हित में हो? जामवंत जी, मैंने 2 तपस्वियों को देखा। तपस्वी तो वन में होंगे ही नील। परंतु भ्राता नल, तपस्वियों को मैंने कभी धनुष बाण के साथ नहीं देखा। अर्थात उन तपस्वियों के पास धनुष बाण भी थे? जी महाराज, और वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। क्यों? वो यहां क्यों आना चाहते हैं? आपस में बात कर रहे थे कि महाराज सुग्रीव तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना चाहिए। और क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि शत्रु का भेदन करने का समय आ गया। देखिए महाराज, वो देखिए, वो दोनों मार्ग ढूंढते हुए इसी ओर आ रहे हैं। जामवंत, कौन है ये दोनों तपस्वी जो मुझे ढूंढ रहे हैं? मैंने इन्हें पहले कहीं नहीं देखा। और फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शत्रु के दमन करने का समय आ गया है? कहीं इन्हें महाराज बाली ने तो नहीं भेजा? बाली ने? राजनीति कहती है कि अपने शत्रु को कभी जीवित नहीं रखना चाहिए। कदाचित इसी नीति के अनुसार बाली ने आपको मृत्युदंड देने हेतु अपने 2 साथियों को यहां भेजा हो। परंतु वो दोनों ऋषिमुख पर्वत पर आने का मार्ग तक नहीं जानते जामवंत जी।
वो उनका दिखावा भी हो सकता है, अथवा अथवा क्या जामवंत, अथवा क्या? आप उन पर विश्वास कर सकें, इसलिए बाली ने ऐसे 2 व्यक्तियों को भेजा है जिनसे आप अनभिज्ञ हैं और वो आपके समीप आ सकें, क्योंकि बाली स्वयं ऋष्यमुख पर्वत पर तो आ नहीं सकता। यदि ऐसा है तो वो मेरे हाथों से बचकर जीवित वापस नहीं जाएंगे। नील, जी महाराज। शीघ्र ही हमारी वानर सेना तैयार करो। जो आ गया महाराज। जाओ। भैया, आप कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। आपको भूख लगी है ना? हाँ सीते, परंतु तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी अपने पति का चेहरा देखकर ही पढ़ लेती है कि उसका पति प्रसन्न है या कुपित, क्रोध में है या विनम्र, निराश है या उत्साहित। अच्छा, ऐसा है तो ये बताओ, इस समय मेरी मनोदशा क्या है? आप प्रसन्न हैं। क्यों? मुझे देखकर? तुम सत्य कह रही हो सीते, तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अनुभव कर रही हूं। सीते, वहां कहाँ जा रही हो सीते? सीते, 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 सीता ओझल हो गई, यूं ही टूटा ध्यान, फिर वही विरही राम, वही निर्जन वन सुनसान। क्या हुआ भैया? आप व्याकुल को लग रहे हैं।
भाभी की याद आ रही है? याद तो उसकी आती है जो पास ना हो। सीता तो मेरा जीवन है। सीता के बिना मेरा जीवन वन है लक्ष्मण, वन है। 14 वर्ष का ये वनवास, सीता साथ थी तो सहन हो गया। अब सीता हमारे साथ नहीं है। तो सहन नहीं हो लक्ष्मण, नहीं हो रहा। अब कांटे चुभने लगे हैं लक्ष्मण। जब मैं थक जाया करता था लक्ष्मण, तो सीता मुझे बड़े प्यार से बैठाकर मेरे पैर धो दिया करती थी। और फिर अपने लंबे बालों से उन्हें पोंछ दिया करती थी। महाराज सुग्रीव, अब वो दोनों नहीं बचेंगे। भैया सावधान! जामवंत, ये दोनों बाली के भेजे हुए हैं। ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? उन दोनों का बल देखकर हमें यहां से शीघ्र ही भाग जाना चाहिए। आप व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। पहले हमें इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उन दोनों को महाराज बाली ने ही भेजा है। कैसे पुष्टि करेंगे? हनुमान को भेजकर। हाँ जामवंत, ये तुमने ठीक कहा। एक हनुमान ही तो है जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। पकड़ो इन्हें, ये हमारा भोजन है, भागने ना पाए।